गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र कुमार, इंटर साइंस कॉलेज, कंप्यूटर डिपार्टमेंट। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, C++ रिवीजन 2, चैप्टर 1। क्या नाम है इस चैप्टर का? C++ रिवीजन 2। देखिए, ये बेसिकली हम लोग वो सब सारी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे जो हम लोग 11th में पढ़े थे प्रोग्रामिंग में। तो C++ के बारे में कुछ इसमें रिवाइज करेंगे हम लोग कि C++ है क्या, उसके डेवलपर कौन है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, प्रोग्रामिंग में एरर्स क्या होता है। देखिए, एग्ज़ाम में आता है, इससे करीब हमको लगता है 12-15 मार्क्स का सवाल रहेगा। इसका नोट्स जो है C++ रिवीजन 2, ये अभी पार्ट 1 में है, एक पार्ट इसका और बना दे रहे हैं या उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। जिनको नहीं मिला होगा वो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। इसमें थ्योरी है तो मैं उतना थ्योरी यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन जो पॉइंट्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ों को हम लोग को जानना चाहिए। तो C++ इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। देखिए, जो एकदम से नए होंगे, जो 11th में कुछ प्रोग्रामिंग नहीं किए होंगे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, वो वर्ड्स उसके लिए नया होगा। लेकिन फिर भी हम वो सब सारे टॉपिक्स को यहाँ दोबारा से समझाने का कोशिश करेंगे ही। तो C++ इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होता है, ये थ्योरी में पढ़ना था। जो कंप्यूटर समझता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड, कंप्यूटर कौन सा भाषा समझता है? लो लेवल लैंग्वेज, या हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, या जिसको मशीन लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 का भाषा। तो 0 और 1 का भाषा में जो मशीन समझता है, लेकिन हम लोग प्रोग्राम जो लिखते हैं वो तो इंग्लिश में लिखते हैं। तो भाई, जो प्रोग्रामिंग जो शुरू में होता था, मतलब जब कंप्यूटर्स बना था करीब 1948 में, तो उस समय जो प्रोग्रामिंग होता था वो मेरा बाइनरी में होता था। उसके बाद फिर असेंबली आया, तो हम लोग जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़े हुए हैं और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी पढ़े हुए हैं। तो जो C++ आया है, तो C++ अर्ली 80s में आया था, अर्ली 80s में। तो अर्ली 80s ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स बने हुए इस समय तक 1940 या 50s में आया था। तो उसके बाद कंप्यूटर्स बने हुए हम लोग का करीब 30-32 साल हो चुका था। तो उस समय ये कंप्यूटर्स आया था, तो उस समय का प्रोग्रामिंग जो यूज़ होता था वो मशीन लैंग्वेज हो रहा था। C आया था। C एक काफ़ी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो बहुत लोगों के मन में ये रहता है, सर हम लोग C तो जानते नहीं हैं, तो C++ कैसे जानेंगे? अरे भाई, ये ज़रूरी थोड़ी कि C नहीं जानते तो C++ नहीं जानते हैं। C भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ उससे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जिन लोगों को ये डाउट है कि C++ पढ़ने के लिए हम लोग को C जानना ज़रूरी है, वो गलतफहमी है। C जानना का ज़रूरत नहीं है। C से ये ज़्यादा एडवांस फीचर्स है, ये ज़्यादा कह सकते हैं, इसके बाद ज़्यादा क्लासेस है, ज़्यादा लाइब्रेरी, ये ज़्यादा ब्रॉड है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग इसी को सीख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रहा बात सीखने के लिए, तो कैसे अब इसको सीखा जाए? तो जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर्स है या प्रोग्रामिंग का क्या क्या चीज़ों हैं, देखिए ये बेसिकली एक कह सकते हैं स्कूल लेवल पे ये जो पेपर है, ये प्रोग्रामिंग या कोडिंग जो हम लोग सीखेंगे, ये बहुत लोगों के लिए ये नया चीज़ आ जाता है। लोग कंप्यूटर सीखना सोचता है कि बस विंडोज़ है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, गेम खेलना, फोल्डर बनाना, कट कॉपी पेस्ट, यही सब मेन चीज़ है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल प्रोग्रामिंग का, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। एक क्योंकि वो थिंकिंग वैसा रहता है, वो सोच के आता है नहीं यहाँ तो गेम खेलेंगे, गाना बजाएंगे, ये चलाएंगे, वो चलाएंगे, ये सब तो जानते हैं, इंटरनेट चलाएंगे। तो भाई, जब C++ का बात है तो यहाँ लॉजिक थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खैर, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा, लेकिन कोशिश करना होगा। सबसे पहले आता है C++। तो ये जो बना है वो C लैंग्वेज से बना है। तो पहले इसका नाम था C विथ क्लासेस। C++ का पुराना नाम क्या था? C विथ क्लासेस। तो C
में जब क्लासेस को ऐड किया गया C++, तो इसका नाम दे दिया गया सी विथ क्लासेस। लेकिन ये नाम थोड़ा ऑड लग रहा है, मतलब सुनने में अटपटा लग रहा था, तो बाद में इसका नाम को बदल के एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये हम लोग का एक कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो इसका नाम को बदल के दे दिया गया C++। तो C++ हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आया हुआ सवाल है कि C++ हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सा लैंग्वेज से डेवलप हुआ है, ये सी से। डेवलपर का नाम, इसका डेवलपर का नाम है बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप्स, और जहाँ ये डेवलप हुआ था उस लैब का नाम है AT&T बेल्स लैब। ये सब कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। पहला कौन सा था, C++ जो बना है वो कौन सा लैंग्वेज से बना है, सी से। डेवलपर का नाम क्या है, बिजार्ने स्ट्रॉस्ट्रप्स, और कहाँ पे ये डेवलप हुआ है, AT&T बेल्स लैब में। अब C++ जो है इसको हम लोग कंप्यूटर में चलाएंगे कैसे, या प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे। तो चलाने के लिए हम लोगों को एक कंपाइलर चाहिए होगा। C++ जो रन करेगा वो कहाँ रन करेगा, एक कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या होता है भाई, ये तो फिर से नया चीज़ आ गया। तो कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये एक हाई लेवल को कन्वर्ट करता है किसमें, लो लेवल में। तो याद कीजिए, आप लोग को पढ़े होंगे 11th में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दो लैंग्वेज प्रोसेसर है। तो वो दोनों का काम क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज, ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेज है जैसे सी है, C++ है, जावा है, ये सबको हम लोग क्या करते हैं कि कंपाइलर के थ्रू पास करवाते हैं। और ये जो पास होके हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मशीन कोड या बाइनरी कोड या ऑब्जेक्ट कोड ये जनरेट करेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस डायरेक्ट मशीन के द्वारा नहीं समझा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग प्रोग्राम लिखें और उसको डायरेक्ट मशीन समझ ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसको किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर से पास करवाना होगा। तो C++ के लिए वी नीड अ कंपाइलर, और कंपाइलर कोई भी कंपनी का यूज़ करेंगे हम लोग। टर्बो का यूज़ कर सकते हैं, बोरलैंड का यूज़ कर सकते हैं, या बुक के साथ कोड ब्लॉक का भी आता है, विजुअल C++। तो जनरली वी विल यूज़ टर्बो कंपाइलर। खैर कंपाइलर का यूज़ देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में कैसे है। अभी सिर्फ ये जानिए, एक बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है कि C++ जो है उसको रन करवाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर, या वो जो सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है। तो C++ को रन करवाने के लिए या एग्जीक्यूट करवाने के लिए वी नीड अ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उसका एक कैरेक्टर सेट्स है, जैसे कैसे हम लोग इंग्लिश में है तो A से लेकर Z तक है, इससे कोई भी वर्ड बनता है तो हर वर्ड में कुछ कैरेक्टर्स या कुछ डिजिट्स है या कुछ सिंबल्स है जिसको वो लैंग्वेज में समझा जाता है। तो यहाँ पे भी है। C++ में ऐसा नहीं कि हर सिंबल को ये समझता है, जितना सिंबल्स है वो हर सिंबल C++ के द्वारा नहीं समझा जाएगा, लेकिन कुछ सिंबल्स जो ये समझता है वो कौन कौन सा सिंबल्स यहाँ पे अलाउड है। तो जितना भी लेटर्स है, मतलब अपर केस हो चाहे लोअर केस हो, वो अलाउड है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल में A से Z और स्मॉल में A से Z। डिजिट्स भी अलाउड है, 0 से 9 तक के बीच में कोई भी डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्पेस, प्लस, माइनस और भी ढेर सारे हैं। वाइट स्पेसेस मतलब जैसे कुछ चीज़ों को हम सेपरेट करते हैं, तो ब्लैंक स्पेस हो गया, टैब हो गया, कैरेज रिटर्न हो गया, तो ये सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। और अदर कैरेक्टर्स जैसे जो भी कैरेक्टर्स है, कुछ ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रेसेस है, वो सब सिंबल्स भी यहाँ पे मेरा यूज़ होगा। जो भी ASCII कीबोर्ड में और भी जो सिंबल्स हैं वो सब सारे चीज़ों को यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो कैरेक्टर सेट्स क्या है, ये वैसे कैरेक्टर्स या वैसे सिंबल्स है जो एक लैंग्वेज कंपाइलर जिसको समझ रहा है या जिसको वो प्रोसेस कर सकता है। अब टोकन्स जो है, प्रोग्राम जो हम लोग लिखते हैं, एक छोटा सा पहले प्रोग्राम का दिखा देते हैं। सबसे पहले जो हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट H, फिर क्या लगता है
हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, फिर क्या आता है वॉइड मेन, फिर क्या लिखते हैं सी आउट। मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं वेलकम टू सी प्लस प्लस, और यहाँ पे चलिए गेट सी एच लगा लेते हैं और ये बंद कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा ऐसा ही प्रोग्राम लिख दिए हैं। अब इसमें से जो छोटा छोटा जो यूनिट्स है, मतलब ये सब सारा जो भी यूनिट्स है, ये सब जो पार्ट छोटा टुकड़ा जो है, तो वो सब कहला रहा है टोकन्स। तो ऐसा नहीं कि हर पार्ट्स का एक ही नाम है, हम लोग 5 तरह का टोकन्स भी पढ़ेंगे, लेकिन जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जो सबसे छोटा छोटा टुकड़ा है, ये सब जो है, ठीक है, कोई कीवर्ड्स होगा, कोई आइडेंटिफायर्स होगा, कोई लिटरल्स होगा, लेकिन वो है तो एक टोकन्स का ही हिस्सा। तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ C++ प्रोग्राम या ऑफ ए प्रोग्राम आर नोन एज अ टोकन्स। तो टोकन्स C++ में 5 प्रकार के हैं। C++ has 5 tokens। कौन कौन सा टोकन्स है? या फॉलोइंग टोकन्स। एक है कीवर्ड्स, दूसरा टोकन है आइडेंटिफायर्स, तीसरा टोकन है लिटरल्स, और चौथा है पंक्चुएटर्स, और पांचवा है ऑपरेटर्स। तो दीज आर सम कीवर्ड्स या दीज आर सम टोकन्स विच आर यूज्ड इन C++। देखिए क्या बताया अभी कि C++ प्रोग्राम में काफ़ी सारे चीज़ों को लाइन बाय लाइन हम लिखते हैं, तो उसमें जो भी रहेगा वो एक कीवर्ड, सभी को डिटेल्स में पढ़ेंगे अभी हम लोग। कीवर्ड्स किसको बोलेंगे, आइडेंटिफायर्स क्या है, लिटरल्स क्या है, पंक्चुएटर्स क्या है, और ऑपरेटर्स क्या है। लेकिन ये सब क्या कहला रहा है, सभी टोकन्स का ही ये